बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके साथ दो टॉपिक गंदम के शेयर करने लगा हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, आप इसको समझेंगे और अपनी फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक तो है ये कि आपकी बीमार फसल में जो कुंगी होती है, कांगियारी होती है, उसका आप तदारक कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। आप अगर देखेंगे तो आप फसल में जाएंगे तो देखेंगे कि सिट्टे काले हुए होते हैं। अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से हिलाएंगे तो वो उसमें से निकलेगा, राख सी निकलेगी। आपने ऐसा नहीं करना है, बहुत खतरनाक है ये, बहुत तेजी से फैलती है फसल में और दूसरे सिट्टों को भी लग जाती है। इसका तदारक तो आप शुरू से कर सकते थे। आप आपने जब अपनी गंदम काश्त करनी थी तो किसान भाइयों, आपने ऐसे करना था कि उसको जहर मिलाकर गंदम के बीज को आपने काश्त करना था। फिर भी ये थोड़ी बहुत ही निकल आती है। ये दो ऐसी वैरायटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा आजकल इसका हमला देखने में आ रहा है। एक तो है अकबर और दूसरी है अरूज। जो पुरानी वैरायटी है अनाज वगैरह, उसमें तो रस्ट इंतहाई ज्यादा हमला करती थी, लेकिन आजकल यही दो मेन वैरायटीज अपना जिम्मेदार काश्त कर रहे हैं। अगर तो ये आपकी फसल में निकल आई हैं तो आपने उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर छापर चढ़ाना है, फिर आहिस्ता से उसे काट लेना है ताकि इसके जरात दूसरे फसल के सिट्टों पर ना जाकर लगें। देखिए, आप जब उसको नहीं करेंगे, हवाएं आजकल ज्यादा चल रही हैं, तो ये जब ये हवा के साथ निकलेंगी तो ये दूसरे सिट्टों पर भी जाएंगी और बहुत ज्यादा आपका नुकसान करेंगी। इसका आपने खास ख्याल रखना है, जितनी जल्दी हो सकता है आप करें। इसमें से येलो रस्ट भी आजकल का हमला शुरू हो चुका है। देखिए, नमी का मौसम है और हवाएं चल रही हैं, तो येलो रस्ट जो है ना, वो लाजमी अटैक कर रही है। आपने फफूंदी कुछ दवा येलो रस्ट के लिए कर देनी है। अगर कांगियारी है तो इसका कोई हाल नहीं है, आपने सिर्फ उसको उतारना है, छापर पहले आस्था से चढ़ाना है, उसको मुट्ठी के साथ बंद करना है, फिर नीचे से उसकी काट कर उसने किसी और जगह ले जाकर उसको दफन कर देना है। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे लापरवाही नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा है कि अब आपका सिट्टे भरने शुरू हो चुके हैं या आधे आधे भर चुके हैं, यही वक्त है पोटाश की स्प्रे करने का। आपने स्प्रे करनी है, अब फ्लड करने का टाइम निकल गया, आपने स्प्रे करनी है। आपने पोटाश ले लेनी है, लिक्विड ले लें या बोरी पोटाश की ले लें। बोरी लेने से पहले तस्दीक कर लें कि वो असली हो, क्योंकि पाकिस्तान है, यहां पर कुछ भी असली मिलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे आपका वोट हो, चाहे आपकी अपना कोई चीज लेनी हो। देखिए, आपने उसको मिक्स करना है 2 केजी पोटाश या आप 2.5 केजी कर लें, उसको आपने मिक्स करना है टंकी के पानी में, फिर आपने वो स्प्रे कर देनी है। आप फ्लड अगर करना चाहें तो एक तो टाइम निकल गया, अगर आपकी फसल लेट काश्त है कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि मौसम की सूरत हाल क्या है। हवाएं चल रही हैं, आजकल बारिशें भी आने वाली हैं पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, तो ये आपने अगर पानी लगाना है तो भी एहतियात के साथ लगाना है, थोड़ा लगाना है। पक्के वत्तर की जो जमीनें हैं उसको आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ये दो टॉपिक थे जो मैंने आपको बताने थे। हाँ, अगर आप पोटाश की स्प्रे करेंगे आपका 5 से 7 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। देखने में दाने वो ही रहेंगे लेकिन उनका वजन बढ़ेगा। आपके सिट्टे में जो ऊपर का या नीचे का हिस्सा है वो खाली रह जाता है दानों से, वो भी पूरा हो जाएगा। अगर आपके दाने कम निकल रहे हैं सिट्टे से, आप इसको आप इसकी स्प्रे करें, आपके सिट्टे भी दाने से भरेंगे, वजनी होंगे, शाइनी होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, आपने इसे लाजमी करनी है।